waste my time introducing myself. तो मैं आज समय का ज़्यादा ज़ाहिर करना नहीं चाहता हूँ अपने आप को दोबारा आप लोगों के आगे इंट्रोड्यूस करके। But I see many new faces and I am happy to see you all. और मैं आज बहुत कुछ नए चेहरों को देख रहा हूँ और मैं बहुत आनंदित हूँ और खुश हूँ आप लोग को देख के। So for you a short introduction about me. और आप लोगों के लिए जो पहली बार मुझे देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मेरा परिचय। I am Pastor Vijay from Tamil Nadu. और मेरा नाम पास्टर जी का नाम पास्टर विजय है, ये तमिलनाडु से आते हैं। Okay, we all shall close our eyes and pray to our आइए हम अपनी आंखों को बंद करें प्रार्थना में जाएं। Dear Father, I thank you for this wonderful evening. पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय, इस शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, thank you for you have brought your wonderful children here. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने उत्तम बच्चों को प्रभु यहाँ आने का मौका दिया। Let this time be a blessing to us. प्रभु ये समय हमारे लिए एक आशीष कारण बन सके। Let this time transform us आए प्रभु ये समय हमें बदल सके and strengthen us. और हमें ताकत और सामर्थ्य। In dear Jesus' name we pray, our Father. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन आमेन। Hallelujah. हालेलुया। The greatest problem of Christians और मसीही लोगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है is lack of knowledge. और वो ज्ञान का या वचन के ज्ञान का अभाव का कारण है। The word of God says in Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge. और होशी की किताब में ऐसा लिखा, वचन में ऐसा लिखा है कि मेरे बच्चे या मेरी प्रजा नाश हो जाती है अब ज्ञान के अभाव के कारण। Lack of knowledge is more worse than sin itself. और ज्ञान का अभाव पाप से भी ज़्यादा संगीन है। And that's why the word of God says, my people are destroyed for lack of knowledge. और इसलिए वचन में ये कहा गया है कि मेरे बच्चे या मेरे संतान ज्ञान के अभाव के कारण नाश हुए जाते हैं। Knowledge comes when we start to understand our dear Father. और ज्ञान तब आता है जब हम अपने प्रिय पिता को समझना शुरू करते हैं। Knowledge comes when we start to understand our dear Father. और ज्ञान तभी आता है जब हम अपने प्रिय पिता को समझने की कोशिश करते हैं। Most of the time we think we understand our Father. और अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पिता परमेश्वर को जानते हैं। But we all the time misunderstand him. लेकिन इन सारे समय में हम उन्हें गलत समझते हैं। For example, when I went to, as I do my prayer walk, I went to a lassi shop to have a lassi. जैसे मैं प्रार्थना का जो वॉक है, मैं प्रेयर वॉक कर रहा था, तो मैं एक लस्सी की दुकान में गया ताकि एक ग्लास लस्सी पी सकूं। There it was written sugar-free lassi. जहाँ पे लिखा था कि ये चीनी रहित लस्सी है। So I asked that woman, I want a sugar-free lassi. और मैंने उस महिला से पूछा कि मुझे एक चीनी रहित लस्सी चाहिए। She said, हाँ। वो उन्होंने yes कहा। But I was sure she didn't understand. लेकिन मुझे पता था और मुझे समझ में आ गया था कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। So I went near to that board. इसलिए मैं वो जो परिचय का वो बोर्ड लगा था, साइन बोर्ड, शुगर फ्री लस्सी, और वहाँ पे जो लिखा था मैंने उसे बार बार पढ़ के उसके आगे बताया। She said, हाँ। और वो दोबारा बोली हाँ। After that she gave me sugar-full लस्सी। और उसके बाद उन्होंने चीनी से भरा हुआ लस्सी मुझे पिलाया। In the same way, और उसी तरह our dear Father tries to tell us something. हमारे प्रिय पिता हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। We think we understand him, और हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि हम उन्हें समझ रहे हैं, and we do the right opposite to what he said. लेकिन हम बिल्कुल उसका विपरीत करते हैं जो वो हमें कहना चाहते हैं। Like that shopkeeper woman did to me. जैसे उस दुकान में उस महिला ने मेरे साथ किया। You know, our life problem starts. आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारी जीवन की समस्या शुरू होती है when we misunderstand our dear Father and we do something which he didn't tell us to do. जब हम अपने पिता परमेश्वर को समझ नहीं पाते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो वो चाहते नहीं हम करें। We shall turn to the Gospel of John 12:28. और हम यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे 12:28। कोई पढ़ दे? Someone read it for me. Father, glorify your name. Then the voice came from the heaven. At the same time, some may read in Hindi also.
So, voice from the heaven says, I have glorified you and will glorify it again. Hindi. हिंदी कोई पढ़ दें? हे पिता अपने नाम की महिमा कर, तब यह आकाशवाणी हुई, उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। Amen. So, the voice from the heaven said, I have glorified and I will glorify it again. और स्वर्ग से ये ध्वनि आया कि मैंने उसकी महिमा की है और दोबारा उसकी महिमा करूँगा। Let's see what happens next. और उसके बाद देखें उसके बाद क्या लिखा है। Yeah, continue, read the word. तब जो लोग खड़े हुए तब जो लोग खड़े हुए उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाए। Someone can read the 29th verse in English. 29th verse. Therefore the people who stood by and heard it, some people heard it, it was a thunder. Okay. Others said, see, और only one देखें voice came, सिर्फ एक ही ध्वनि आया ऊपर से, but there were three groups. और वहाँ पे तीन गोष्ठी थे या तीन झुंड थे। For one people it was like the voice of the angel. और एक पहली जो झुंड थी उन्हें लगा वो स्वर्गदूत की आवाज़ थी। For one group it was like the thunder. और एक झुंड को लगा कि वो गरजना था। But there was only one person लेकिन who understood it correctly. लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान था जिसने इस पूरी चीज को सही समझा। If I ask you, when was the last time God spoke to you, or how many times did God speak to you? अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले बार कब हुआ था जब प्रभु ने आपसे बात की थी या प्रभु ने आपसे कब बात की थी? Most of us will say, God never spoke with me. और अक्सर ये उत्तर आएगा कि प्रभु ने मुझसे कभी बात नहीं की। That's a lie. और ये मिथ्या है, ये झूठ है। God had spoken to you many times in the past. प्रभु ने आपसे कई बार पिछले दिनों बात किया है। But when he spoke to us, it was like a thunder, or it was a bad dream or good dream. लेकिन जब वो आया हमारे पास प्रभु का वचन, तो या तो वो गरजना जैसा था या एक अच्छा या बुरा सपने जैसा था। Even the disciples of Jesus misunderstood the word of God. यहाँ तक कि प्रभु यीशु के चेलों ने भी प्रभु के इस वचन को गलत समझा। We can see that in Mark 8:14. और हम वो पाएंगे मरकुस के 8:14 में। Mark chapter 8 verse 14. Disciples have forgotten to take bread. They didn't have more than one loaf. Yeah, read it. Okay. In Hindi? चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। As I already told you, our problem is misunderstanding God. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हमारी समस्या है प्रभु को न समझ पाना, ये गलत समझना। Only when you understand God, जब आप प्रभु को समझेंगे, you can do what he tells you to do. तभी आप वो कुछ कर पाएंगे जो वो आपसे कहना चाहते हैं करने के लिए। Most of the time Christians say, I'm not able to do what Jesus is telling. कई बार ईसाई कहते हैं कि हम वो नहीं कर पाते हैं जो प्रभु यीशु हमसे करने के लिए कहते हैं। The problem is not that they cannot do. और ये समस्या ये नहीं है कि वो नहीं कर पाते हैं। The problem is they have misunderstood. लेकिन समस्या ये है कि वो प्रभु के वचन को समझ ही नहीं सकते। I guarantee you, if you would understand Jesus, everything that he tells you to do will be very easy. और मैं आपको ये चुनौती देता हूं कि अगर हम प्रभु यीशु के हर वचन को समझ सकें तो वो करना आसान रहेगा जो प्रभु हमसे करवाना चाहते हैं। Our life feels difficult. हमारी जिंदगी मुश्किल है। Life of holiness feel very difficult. और पवित्रता क्या जीवन और भी मुश्किल है। Problem is we misunderstood. लेकिन समस्या ये है कि
हमने उसे समझा ही नहीं या गलत समझा। You know, there was a master who gave 5 talents to one of his servant, और ये एक अधिकारी था जिसने अपने दास को 5 मुद्राएं दी थी, and he gave 2 talents to another servant, और एक और दास को उन्होंने 2 तोड़े दिए थे, and he gave 1 talent to another servant. और फिर एक और दास को उन्होंने 1 तोड़ा दिया था। He went far away. और फिर वो दूर चले गए, दूर देश चले गए। When he went back, he called all those 3. और जब वो वापस लौटे उन्होंने तीनों दासों को अपने पास बुलाया, The one who got 5 talents और जिस दास को 5 तोड़े मिले थे came and said, Lord, the 5 talents you gave was multiplied into 10. और उसने कहा खुशी खुशी कि प्रभु जो 5 तोड़ा आपने मुझे दिए था मैंने उसको 10 कर दिए हैं। And the guy who got 2 talents came and said, Lord, the talent that you gave multiplied into 4. और जिस दास को उन्होंने 2 तोड़े दिए थे वो आके बताने लगा प्रभु को कि प्रभु मैंने 2 को 4 कर दिया है। But the guy who got only 1 talent लेकिन वो दास जिसे केवल 1 तोड़ा दिया गया था didn't do anything. उसने कुछ नहीं किया। You know why? और आपको पता है क्यों? He misunderstood his Lord, his master. क्योंकि उसने अपने प्रभु को या अपने जो मालिक हैं उनको उसने ठीक से समझा ही नहीं या गलत समझा। Because the one who got 1 talent comes and tells, you are a very hard-hearted man. क्योंकि वो दास जिसे 1 तोड़ा दिया गया था वो वापस लौटता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि तू एक कठोर हृदय वाला मालिक है या इंसान है। You are a very angry person. और तू बहुत गुस्से वाला मालिक है। So I went and hid your talent. और इसलिए मैं जाके तेरे उस 1 तोड़े को मैंने छुपा दिया था। You know what made this guy to do the wrong thing? और क्या आपको पता है कि इस दास ने गलत काम क्यों किया? He misunderstood that his master is an angry person or a hard-hearted person. क्योंकि वो अपने जो मालिक है या जो अपने जो प्रभु है उसको उन्होंने गलत समझा और वो उसके जहन में ये था कि वो कठोर दिल वाले हैं या बहुत गुस्सैल हैं। But the word of God says he is a good master. लेकिन वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि वो एक भले गुरु हैं या भले प्रभु हैं। In the same way, when Adam and Eve ate the fruit of knowledge and ate the fruit. Okay. उसी तरह जिस तरह आदम और हवा ने उस फल को खाया था, You know, they got the wrong knowledge. और उनके जहन में गलत विचार या गलत ज्ञान आ गया। Wrong knowledge gave them misunderstanding. और वो गलत ज्ञान उन्हें गलत चीज के बारे में ज्ञान दिया, समझाया। So when the Lord came, और इसलिए जब प्रभु आए वहां पे they ran away वो वहां से दौड़ के चले गए because they misunderstood the Lord. क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु को गलत समझा। Misunderstanding will always make you to run away from God. और गलत समझना हमें और आपको प्रभु से दूर ले जाता है या भागने पे मजबूर करता है। Right understanding will always make you to run towards God. और सही समझना हमें प्रभु की तरफ खींचता है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are understanding? आप में से कितने जो समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Don't misunderstand my sermon. और मेरे इस प्रचार को आप गलत ना समझें। Most of the time we run away from God और अक्सर हम प्रभु से दूर भागते हैं because we misunderstood, like the guy who got the 1 talent. क्योंकि हम प्रभु के वचन को गलत समझते हैं जिस तरह वो दास ने समझा जिसे 1 तोड़ा दिया गया था। And this is what happened with the disciples also. और यही चीज प्रभु के दासों के साथ या चेलों के साथ भी हुआ। Jesus was preaching to them about the Pharisees and Sadducees doctrines. और प्रभु यीशु अपने चेलों को फरीसियों के और उनका जो रीति रिवाज है उसके बारे में बता रहे थे। So they were listening to Jesus' word. और वो प्रभु के वचन को सुन रहे थे। Let's see what happens. और यहाँ पे देखें क्या होता है। Someone can read it for me. 15th verse, 8:15. और मरकुस का 8 का 15 कोई पढ़ दें। यदि judge them, they be aware of the religion of the Pharisees and the religion of the Lord. Yeah, continue.
And they reasoned among themselves, saying, And they reasoned among themselves. See, now Jesus is giving a sermon. और यहाँ पे देखें कि प्रभु यीशु एक प्रचार कर रहे हैं, Let's see how the disciples misunderstood. और आइए देखें कैसे उनके चेले उन्हें गलत समझते हैं। Here Jesus was speaking about the Pharisees' doctrines, और यहाँ पे प्रभु यीशु फरीसियों के उनकी प्रथा, उनका जो चाल चलन है उसके बारे में समझा रहे थे। but the disciples are reasoning among themselves. लेकिन यहाँ पे चेले आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं। Yeah, someone can read that verse. saying, It is because we have no bread. Saying it is because we have no bread. और वो ये विचार बोलते हुए विचार कर रहे थे कि हमारे पास ब्रेड नहीं है या हमारे पास रोटी नहीं होने के कारण प्रभु यीशु ऐसा बोल रहे हैं। Can somebody imagine how the situation was? क्या कोई विचार कर सकता है, सोच सकता है कि वो परिस्थिति कैसी थी? They were not able to understand what Jesus was telling him. और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु यीशु उनसे क्या कहना चाहते थे। They misunderstood that Jesus was speaking about the bread that we didn't bring. और वो सोचने लग गए कि ये प्रभु यीशु शायद उन्हें उस रोटी के बारे में बता रहे हैं जो ये लाना भूल गए उस नाव पे। See, the secret is और यहाँ पे जो छुपा हुआ चीज या गुप्त चीज वो ये है, when we think about what we don't have, और जब हम ये सोचते हैं उस चीज के बारे में जो हमारे पास नहीं है, we are going to be filled with worries, तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में सिर्फ चिंताएं भरेंगी, which will make us to misunderstand our dear Father. और ये हमें हमारे प्रिय पिता को गलत समझने पे मजबूर करता है। I want to say that again. और मैं ये दोबारा कहना चाहूँगा, When you think about what you don't have, और जब आप ये सोचने लगते हैं आपके पास क्या नहीं है, you will be automatically filled with worries. आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ चिंताएं आएंगी, Those worries will make you to misunderstand what God is telling you. और यही चिंताएं हमें प्रभु के वचन को ठीक से समझने में बाधा डालती है और हम उसे गलत समझते हैं। And God was telling them, read the next verse. और प्रभु यीशु क्या कह रहे थे, हम अगले पद में देखें। But Jesus, being aware of it, said to them, Said to them, Why do you reason? Because you have no bread. why do you reason? Why are you thinking because you have no bread? और आप लोग क्यों विचार विमर्श कर रहे हो क्योंकि आपके पास रोटी नहीं है? Jesus is telling them, why are you thinking about what you don't have? और प्रभु यीशु कह रहे हैं उनसे कि आप क्यों सोच रहे हो उस चीज के बारे में जो आपके पास नहीं है। Yeah, continue read. और आगे पढ़ें। Do you not yet perceive nor understand? Do you not yet? Perceive nor understand. Yeah, someone can read it, that verse in Hindi. उसे कोई हिंदी में Do पढ़ you दे। not perceive it or अंडरस्टैंड। understand? नहीं जानते और नहीं समझते। नहीं जानते, समझ। नहीं जानते और नहीं समझते। Yeah, see, the problem was they didn't understand समस्या ये थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे because they were filled with worries. क्योंकि उनके जहन में, उनके दिमाग में सिर्फ चिंताएं भरी हुई थी। Most of the time we think about what we don't have. और अक्सर हम वही चीज सोचते हैं जो हमारे पास नहीं होती है। Is your heart still hardened? Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? Okay. And do you not remember? Do you not remember मैन, क्या तुम्हें याद नहीं है? what Jesus was accusing them of? और प्रभु यीशु उन पे किस चीज का आरोप लगा रहे थे, किस चीज का दोष लगा रहे थे? Tell me. कोई बताएं? Jesus was accusing them. Why don't you? रिमेंबर। और प्रभु यीशु उन्हें याद, उन पे दोष लगा रहे थे कि क्यों तुम इस चीज को भूल गए हो या तुम्हें याद नहीं है। You know, God commands us to remember. और प्रभु हमें आदेश दिए हैं कि हम याद रखें। You know why? As I already told you, when you think about what you don't have, you're going to be filled with worries, and those worries will make you to misunderstand God's voice. और मैंने जैसे पहले कहा है, जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आपके पास नहीं है, उसके बारे में चिंता करते हैं, तो आपके जहन में सिर्फ चिंताएं भरेगी और वो प्रभु के वचन को आपको गलत समझने पर मजबूर करेगा, जो आपको प्रभु से दूर ले जाएगा। But what Jesus is telling us is, do not remember. लेकिन remember the things that I have done for you. हाँ, प्रभु यीशु कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि याद करो उन चीज़ों को जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। See,
When you think about what you don't have, you're going to be filled with worries. और जब आप उन चीज़ों को सोचते हैं जो आपके पास नहीं है तो आपके जहन में चिंताएं आएगी। When you're going to start think about what you have already got, और जब आप इस चीज़ को सोच के कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करेंगे, you're going to be filled with the joy of the Lord. और वो आपके जहन में, आपके दिल में आनंद भर देगा, खुशियाँ भर देगी। And only the joy of the Lord will make you to understand God properly and rightly. और ये प्रभु का आनंद है जो प्रभु को समझने में, हमारी सही तरह समझने में हमारी मदद करेगा। Am I understandable? क्या मैं समझ, मेरी बातें समझ में आ रही है? This is one of the precious truth that God taught me. और ये एक बहुमूल्य सत्य है जो प्रभु ने पादरी जी को सिखाया। The more you're going to think about what you don't have, जितना ज़्यादा आपके पास जो नहीं है उसके बारे में आप सोचेंगे, definitely you're going to attract worries. और ये निश्चय है कि आपके जहन में चिंताएं आएगी। But God is telling them, don't you remember? लेकिन प्रभु यीशु उनसे कह रहे हैं अपने चेलों से कि क्या तुम्हें याद नहीं है? God is telling us, don't you remember what I have done to you? और प्रभु आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं है मैंने तेरे लिए और मेरे लिए, हमारे लिए क्या किया है? Hallelujah. हालेलुया। Most of the time, the word remember in Hebrew, it is zakar. और रिमेंबर अगर हिब्रू में उसको देखें या याद रखने का अगर हिब्रू में देखें तो उसका मतलब है ज़का। Zakar. ज़का। Secretariat, zakar. ओके। Okay. An Hebrew word has got 5 different meanings. और हिब्रानियों में एक शब्द का 5 मतलब निकलता है। Most of the time when we think remember, और जब भी समझने को हम जहन में लाते हैं, before that I want to tell you that is one of the important reason God gave us Holy Spirit. और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। Holy Spirit came to us just to remember you. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए हैं ताकि हम प्रभु को याद कर सकें। We shall read that verse in John 14:26. और हम यूहन्ना उसका 14 का 26 में देखेंगे। 14:26. यूहन्ना का 14 का 26 में देखें। Someone can read it for me in English and in Hindi. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. And will remind you. So Jesus is telling, I'll send you my Holy Spirit. और प्रभु यीशु यहाँ पे अपने चेलों से कह रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। What he is going to do? और वो क्या करने वाले हैं? Holy Spirit is in us. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर हैं। To remind us what God has said, what God has did for us. और वो हमें याद दिलाने के लिए कि प्रभु ने क्या कहा है और प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। How many of you say I'm a forgetful person? और आप में से कितने हैं जो कहेंगे कि मैं भूलने वाला इंसान हूँ? Very good. At least I can see someone, There were times I used to keep my phone in my pocket and I was searching for phone. और शुक्र है कुछ भाइयों ने और बहनों ने भी हाथ उठाया। एक वक्त था जब मैं पादरी साहब अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रख के फ़ोन को ढूंढा करते थे। I used to remember in my childhood, my mom told me to buy chicken. और पादरी साहब को याद है कि उनके बचपन में जब उनकी माँ उन्हें चिकन लाने के लिए, मुर्गी लाने के लिए भेजे थे। But I brought mutton. लेकिन मैं वो उसके जगह पे मटन लेके आ गए थे। Most of the time, you might not be forgetful like me, but we are forgetting what God has done for us. और अक्सर हम लोग शायद पादरी साहब जैसे इतने भुलक्कड़ नहीं होंगे, लेकिन हम भुलक्कड़ हैं। This evening, God is commanding you to remember what God did for you. और इस शाम को प्रभु आप सबसे आदेश दे रहे हैं कि आप याद करें कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। But the problem is we remember what things shouldn't be remembered. और लेकिन समस्या यह है कि हम उन चीज़ों को याद करते हैं जिन्हें याद करना नहीं चाहिए। But we forget the things that should be remembered. और हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जिन्हें याद करने की ज़रूरत है। For example, somebody might have shouted at you, you dog, pig, something like that. और ऐसा संभव है कि शायद आप पे कोई चिल्लाया है, आपको भला
बुरा बोला है, आपको गाली दिया है, that man would have shouted at you only once. और वो शायद आपको एक बार बोला होगा, But you would have repeated it again and again 1,000 times in your mind. लेकिन आपने अपने जहन में उसको कई बार दौड़ाया होगा, कई बार उसको आपने रिपीट किया होगा। Those things shouldn't be remembered. और इन चीज़ों को हमें याद नहीं रखना, इन्हें भूलने की ज़रूरत है। Rather, God would have called you, you are my precious. लेकिन जब प्रभु ने कई बार हमें वचन के द्वारा हम कितने बहुमूल्य बताया होगा, Some pastor would have prophesied to you that you are going to be a blessing to nations. और किसी पादरी जी ने शायद आपके ऊपर भविष्यवाणी किया होगा कि आप इस राष्ट्र को बदलने वाले हैं। We don't say those words again and again. लेकिन उन चीज़ों को हम बार बार अपने जहन में नहीं दौड़ाते हैं। We take these things so light, remembering thing. और हम इन चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं याद रखने के बारे में। But can you just imagine the Holy Spirit has come into you to just remind you. लेकिन क्या आपको इस चीज़ का ज्ञान है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है सिर्फ इसलिए कि वो आपको याद दिला सकें? He is again and again trying to remind you और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं आपको याद दिलाने की, what God did for you, और प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है, what God has said about you, और प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए क्या कहा है, what God is going to do through you. और प्रभु आपके और मेरे लिए क्या हम दोनों के द्वारा क्या करने वाले हैं। That is one of the important work Holy Spirit loves to do. और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य है जो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं। That is a wonderful verse for the person who forget what God did for him. और एक वचन है उस इंसान के लिए जो हमेशा भूल जाता है कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया है। We can see that in Psalms 78. और हम ये भजन संगीता 78 का Psalms 78, 5 and 6. हाँ, भजन संगीता 78 का 5 और 6 में हम पाएंगे। Psalm 78, 5, 6. उसने तो याकूब में एक चितवनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना। 9th verse also read. 9th, 10th, 11th. एफ्राइमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य काम उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। And forgot his works. और उन चीज़ों को उन्होंने जहन में नहीं रखा या भूल गए प्रभु के वचन को। The moment you forgot what God did for you, you're going to fail. प्रभु के कार्य को, और जब भी आप भूलेंगे कि प्रभु ने आपके लिए क्या कार्य किए हैं, आप वहाँ से आपका नाश शुरू होगा। The moment you're going to remember, you're going to be revived, recharged by the power of God. और जितना आप याद रखेंगे, आप दोबारा आप सामर्थ पाएंगे उस चीज़ को, उस परेशानी को आप जीतने के लिए। Here the word of God says, those who forgot, though they had bow and arrow, they showed their back in the battlefield. और ऐसा लिखा है, अभी हमने पढ़ा कि उनके पास अस्त्र शस्त्र रहने के बावजूद भी, क्योंकि वो भूल गए थे प्रभु के कार्यों को, वो अपना पीछे या अपना बैक दिखा के वो चले गए वहाँ से। For example, when Goliath was standing against Israel, the one who forgot, and it is Saul, he showed his back to the Goliath. और उदाहरणतः अगर आप गोलियात का वो घटना को लें, तो जब गोलियात ललकार रहा था तो राजा साउल जो प्रभु के सारे कार्यों को भूल चुके थे, उन्होंने अपने पीठ को गोलियात को दिखाया। But there was a young man who always remembers himself what God has did for him. लेकिन वहीं पे एक जवान था जो हमेशा याद रखता था कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया है, और वो गोलियात के आगे अपने सीना ताने खड़ा था। He defeated Goliath. और उसने गोलियात को पराजय किया। Are you going to be a forgetful person, or are you going to be a person who remembers yourself what God did for you every day? क्या आप एक भुलक्कड़ इंसान होना चाहेंगे, या ऐसे इंसान होना चाहेंगे जो हमेशा ये याद रखें कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया? As I already told you, remember means zakar in Hebrew. और जैसे मैंने शुरू में कहा था कुछ देर पहले कि याद रखना मतलब ज़का हिब्रानियों की भाषा में। I would put it in this word: Are you going to be a person who doesn't
do is sakar. और मैं इस पूरे इस पंक्ति को ऐसा रखना चाहूँगा कि क्या आप एक ऐसे इंसान बनना चाहेंगे जो बिल्कुल ज़कार नहीं करते हैं, Or are you going to be a person who does his sakar every day? या आप एक ऐसे इंसान बनना चाहेंगे जो ज़कार हर दिन करते हैं। The reason I am using the word zakar is so that you can understand what God wants you to do when he says remember. और मैं बार बार ज़कार शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप याद रख सकें कि प्रभु आपसे जब भी कुछ करने को कहे आप उसे समझ के कर सकें। God wants you to remember. प्रभु चाहता है कि आप याद करें। Can you say it to the one who is sitting near you? क्या आप उनसे कह सकें जो आपके साथ बैठे हैं? You are not understanding what I'm saying. आपको शायद समझ में नहीं I है मैं told you, turn to the person and tell him, I forgot. By seeing your, you know, when there is no joy, Spirit of God is not going to release His word. So I told you, turn to your person. और आप अपने पास जो बैठे उनके तरफ मुड़ें। God is telling you to remember. और प्रभु आपसे कह रहे हैं आप याद रखें। Still somebody haven't, you know, the word of God says, you know, Israelites were hard-hearted. Their neck got hardened. Israelites' neck was hardened. और वचन में लिखा है कि इजरायलियों का जो गर्दन था वो सख्त हो गया था। In Jesus' name, let your neck, you know, move. और प्रभु यीशु के नाम से आप सबका गर्दन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए या लूज हो जाए। God wants you to remember. और प्रभु चाहते हैं कि आप याद रखें। God, very good. God wants you to do zakar. और प्रभु चाहते हैं कि आप ज़कार करें। See, when I tell you remember, और जब मैं आपसे कहूँ याद रखें, you know what you are thinking, और आप तब क्या सोच रहे is हैं, totally different from what God is telling. वो पूरा विपरीत है या अलग है जो प्रभु आपसे कहना चाहते Because हैं। you have a meaning for remember in your mind. क्योंकि आपके जहन में रिमेंबर का एक अर्थ घुसा हुआ I है। always tell my people, when you read a Chinese book, you should think like a Chinese. और मैं अपने लोगों से हमेशा कहता हूँ कि जब आप चीनी लोगों का किताब पढ़ते हैं तो उनके तरह सोचें। When you read a Orissa book, think like a Odian. और जब आप एक उड़िया किताब पढ़ते हैं तो उड़ीसा वासियों के तरह वो सोचें। When you read a Hebrew book, think like a Hebrew. और जब आप एक इब्रानियों की किताब पढ़ते हैं तो इब्रानियों जैसा सोचें। But the problem is, we read the Hebrew book with the mind setup of Orissa. लेकिन समस्या क्या है, हम इब्रानियों की किताब पढ़ते हैं लेकिन हमारे जहन में एक उड़ीसा का इंसान है। And even for Tamilians also, I say the same thing. We read like a Tamilian. और मैं तमिल वासियों के लिए भी यही कहता I हूँ। tell you, this is for everybody. Whatever the author is, you should think with that culture. और ये सबके लिए है, जो भी लेखक या जो भी जिसने लिखा है वो जहाँ का है और जो सोच के लिखा है आप वैसे सोचने की कोशिश करें, वैसे बनने की कोशिश When करें। God was saying us to remember, He didn't tell it in Odia or Tamil, He said it in Hebrew. और जब प्रभु ने हमसे आपसे और मुझसे याद रखने के लिए कहा तो उन्होंने उड़िया या तमिल में या हिंदी में नहीं कहा, उन्होंने इब्रानियों में कहा। So to really understand what God is telling us, और इस चीज को समझने के लिए कि प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं, we should know how an Hebrew understands it. और हमें ये जानने की जरूरत है कि इब्रानी वासी इसे कैसे समझे। Just for example, उदाहरण के लिए a Orissa guy is here, और एक यहाँ पे एक उड़ीसा वासी हैं and Hebrew guy is here. और यहाँ पे एक इब्रानी है। Can you use your imagination? और क्या आप थोड़ा सोच सकते हैं ऐसे? Somebody is using your imagination about which hotel you are going. और लोग शायद अभी सोच रहे हैं कि इसके बाद वो कौन से होटल में जाएं। For the time being, use your imagination. Here is a Orissa guy. और यहाँ पे ऐसा सोचें कि यहाँ पे एक उड़िया इंसान है Here is a Hebrew और guy. यहाँ पे इब्रानी इंसान है। I'm telling them, और मैं दोनों से बात कर रहा हूँ। I want you to remember your graduation day. और मैं दोनों से कह रहा हूँ कि आप जिस दिन को आपको स्नातक मिला था उस दिन को याद करें। They both were standing. और वो दोनों खड़े थे। The moment I said, और जैसे मैंने कहा, the Orissa guy sat down. और वो उड़ीसा का जो इंसान है वो बैठ गया।
started doing like this. और वो आंख बंद करके कुछ सोचने लगा। Because what he is thinking, और वो क्या सोचने लगा? Pastor told me to remember my graduation day, और पास्टर ने कहा कि मैं अपने स्नातक के दिन को याद करूं, so I am remembering what happened. और इसलिए मैं सोच रहा हूं कि उस दिन क्या हुआ था। I ate two vadai. और मैं उस दिन वड़ा खाया। It was. He won't even open his mouth like you all. और वो शायद अपने सोचते वक्त अपने मुंह को भी नहीं खोले। So this will be his posture. तो ये उसका बैठने का तरीका रहेगा। Because what he is thinking, क्योंकि वो क्या सोच रहा है, this is what remember means. और उसके जहन में याद रख या याद करो का मतलब ये है। So he started sitting and he started remembering. तो वो बैठ गया और वो सोचने लगा, जहन में लाने But लगा। the Hebrew guy, लेकिन ये हिब्रानी जो इधर बैठे हैं, you know what he did? ये आपको पता है उसने क्या किया? The moment I said, और जैसे ही पास्टर ने कहा, he went out. और वो बाहर चला गया। Because क्योंकि he is remembering. वो याद करने की कोशिश कर रहा है। You know, remembering means in Hebrew culture not sitting and thinking. और इब्रानियों के प्रथा में याद रखना मतलब बैठ के सोचना नहीं। You know what that guy did? He will go there, he will go out. और वो इंसान, वो इब्रानी जो यहाँ पे बैठा होगा, वो उठ के बाहर चला जाएगा। He will rent that black gown और वो जो उसका काला कोट है उसे पहन लेगा। and the black cap. और वो जो कैप स्नातक में जो पहनते उसे पहन लेगा। He will start walking here and there. और वो इधर उधर चलने लगेगा। You know why? क्या आपको पता है क्यों? He understand the meaning of remember zakar. क्योंकि उसे ज़कार या याद रखने का सही अर्थ पता है। How many of you do this kind of remembering? और हम में से कितने लोग इस तरह का याद रखते हैं? We do the remembering this guy did. और हम अक्सर यहाँ पे इस साइड जो इंसान बैठे थे उनके तरह हम सोचते When हैं। you remember like this, nothing is going to happen. और अगर आप ऐसा सोचें तो कुछ नहीं होने वाला है। But when you remember like the Hebrew guy, लेकिन अगर आप उस इब्रानी इंसान जैसा सोचना शुरू करें, so you are asking me in your mind, तो आप ये प्रश्न कर रहे हैं अपने जहन में, do you want us to get out right now? क्या आप हम चाहते हैं कि हम सब उठ के चले जाएं? No, not this week. I'm going to teach you, okay? अभी नहीं मैम, अभी मेरा प्रचार बाकी है। That's what David did whenever he remembered. और यही दाऊद ने किया जब भी उसने याद किया प्रभु को। Zakar means not just thinking in your mind. और ज़कार का मतलब सिर्फ अपने जहन में सोचना नहीं है। Zakar means acting out, और ज़कार का मतलब है आप वो करके दिखें, boasting, और उस बारे में बोलें, saying it again. और उसे बार बार बोलें। These three are very important in remembering. और ये तीन चीजें बहुत जरूरी है याद रखने में। In this way, when you remember what God did for you, और इस तरह अगर आप याद रखें कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, every time you remember, you are going to be recharged, refilled, revived. और जब भी आप याद रखेंगे आप दोबारा रिचार्ज, रिवाइव्ड एंड Recharged, refilled okay. by the anointing of the Lord, ओके आप दोबारा सामर्थ पाएंगे, दोबारा भर जाएंगे, and you are going to be revived. और आप दोबारा आप में ताकत आएगा। You cannot sit and remember. आप बैठ के सोच नहीं सकते। Are you getting me? क्या आप समझ में आ रहा है मेरी बातें? No. That is not what God is telling you. लेकिन वो नहीं है जो प्रभु आपसे कहने की कोशिश कर रहे When हैं। God is telling you to remember, जब प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आप याद करो, act it out and boast and recall it. Say it again. तो आप उसको दोबारा करो, आप उसे बताओ, उसके बारे में हल्ला करो, लोगों को बताओ बार बार। That's why David said, I will always remember what God did for me. इसलिए दाऊद कहता है कि मैं हमेशा याद रखूंगा प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। In another psalm, he says, my soul, do not forget what God did for you. और एक और जगह पे वो कहता है कि हे मन मत भूलना प्रभु ने क्या कौन से अच्छे कार्य तेरे लिए किए हैं। There will be times no pastor can encourage you. और एक ऐसा कभी ऐसा समय आएगा कि कोई भी पासवान आपको प्रोत्साहित नहीं कर There पाएगा। will be times in your life no prophet is going to encourage you, cannot encourage you. और ऐसा कभी समय आएगा हमारे जीवन में कि कोई भी भविष्यवक्ता हमें उत्साहित या प्रेरित नहीं कर पाएगा। Even the greatest prophet of
the India comes and prays for you, you're not going to be encouraged. और अगर सबसे बड़े भविष्यवक्ता भारत के आके आपके ऊपर प्रार्थना करेंगे तब भी आप प्रोत्साहित या उत्तेजित नहीं होंगे। You know, God wants you to be encouraged by the Holy Spirit who is in you. और प्रभु चाहते हैं कि आप अपने अंदर जो पवित्र आत्मा है उसके द्वारा उत्तेजित हो। Hallelujah! हालेलुया। Thank God for the prophets, thank God for the pastors. हम पासवानों के लिए और भविष्यवक्ताओं के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। But they are there to make you walk when you are crawling. लेकिन वो उसलिए हैं कि वो आपको चला सकें जब आप घुटने के बल पे रेंग रहे होंगे। And we need them, thank God. और हमें उनकी जरूरत है, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। But your life depends upon the Holy Spirit who is in you. लेकिन आपका जीवन पवित्र आत्मा पे निर्भर करता है जो आपके अंदर बसे You know, हुए the word of God says about David when he was among the stressful people. और वचन में ऐसा लिखा है कि दाऊद जब पूरी तरह जो लोग उसे उत्तेजित करते थे, प्रताड़ित करते थे, उनके बीच में घिरा हुआ रहता था। David didn't go to Samuel, तो तब वो सामुएल के पास नहीं भागता है, but David strengthened himself in the Lord. लेकिन उस वक्त दाऊद ने अपने आप को सामर्थी बनाया प्रभु में। And that's what the word of God says, those who speak in tongues edify themselves. और इसलिए वचन में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बात करते हैं या बोलते हैं वो अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, अपने आप को सामर्थी बनाते How हैं। many of you want Holy Spirit to encourage you? और आप में से कितने जो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको प्रोत्साहित करे, उत्तेजित करे? There were times we were encouraged by prophets, pastors. और वक्त था जब हमें पासवानों ने और भविष्यवक्ताओं ने उत्तेजित किया था, प्रोत्साहित किया था। In coming days, God will allow you where no man can encourage you. और आने वाले दिनों में शायद ऐसा वक्त आए कि कोई भी प्रभु का दास आपको प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा। But God is going to encourage you through the Holy Spirit who is in you. लेकिन प्रभु आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उनके द्वारा आपको प्रोत्साहित करने वाले You हैं। know, when the Holy Spirit will start to encourage you and will fill you with anointing, और क्या आपको पता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर भरने के बाद, आपको अनॉइंट करने के बाद या अभिषेक करने के बाद, not when you're thinking about what you don't have, वो तब आप वो नहीं सोचेंगे जो आपके पास नहीं है, but the moment you start thinking about, Lord, thank you for the wonderful health that you have given me. और तब आप ऐसा करेंगे जैसे आप आंखों को बंद करके याद करेंगे, आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु अच्छी सेहत के लिए मैं आपका धन्यवाद Holy देता हूं। Spirit will start to give the wonderful peace no man can give you. और पवित्र आत्मा तब आपको वो सुंदर शांति देना शुरू करेंगे जो कोई इंसान आपको नहीं दे पाएगा। It all starts when you start remembering. और ये तब शुरू होगा जब आप याद करना शुरू करेंगे। Remembering is not sitting and thinking in mind. और याद रखना मतलब बैठ के सोचना नहीं है उसके बारे में। Remembering is boasting, recalling what God did for you. और याद रखना मतलब उस चीज के बारे में आग्रह होके बार बार बताएं, प्रोत्साहित होकर बताएं प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। You cannot sit and boast. आप बैठ के कभी प्रभु की प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। When Dhoni hit a six, जब धोनी एक छक्का मारता है, how many of you think there people can sit and boast on Dhoni? और आपको क्या लगता है कितने लोग ऐसे हैं जो बैठ के धोनी की वाहवाही कर पाएंगे? Have you seen anybody boasting like that? क्या आपने किसी को How ऐसे, did they boast? और वो उस वक्त कैसे होते ये करते, प्रशंसा करते हैं? Stood and boast. वो खड़े होके हल्ला करके प्रशंसा करते हैं। That is how your worship should be. और आपका और मेरी जो महिमा है वो वैसा होना चाहिए। That's why the word of God says in Ephesians, और इसलिए इफिसियों की किताब में प्रभु ऐसे कहते हैं, take with me Ephesians 5:18. और इफिसियों की किताब उसका 5:18, 5:18 to 21. First in English, first in Hindi, then we'll read it in English. पहले हिंदी में पढ़ेंगे फिर अंग्रेजी में पढ़ेंगे। और दासरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आमीन। Yeah, now finished? Yeah, read it. और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। Okay, now in English, Ephesians 5, verse 18 to 21. And do not be drunk with wine, Do not be drunk with wine. in which it is dissipation. What is that? Dissipation. But be filled with spirit, But be filled with the. Okay. speaking to one another, You know, after be filled with the Spirit, what punctuation comes there? speaking
to one another. No. I asked you, even the punctuations are very important in the Bible. सेमिकोलन It's a semicolon. Semicolon has one meaning. और सेमिकोलन को हिंदी में कौन Semicolon means a dot and this. कॉमा इट्स अ कॉमा देयर Somebody is asking, am I in a sermon or in an English education center? Okay. A dot and this means be filled with the Holy Spirit, and this means, for example, be filled with the Spirit. If I put full stop, what does it mean? द सेंटेंस That's it. Don't expect anything. Okay? And if I put something and I put a comma, what does it mean? Still it is if I put something and if I put continue, which means semicolon means it is telling you I'm going to tell you how to do. और जो सेमीकोलन वहाँ पे देख रहे हैं या कॉमा देख रहे हैं, उसका मतलब है मैं बताना चाहूँगा आगे कि आप इसे कैसे करेंगे. Be filled with the Spirit. और पवित्र आत्मा में भरें. Semicolon means I'm telling you how it is done. और वो कॉमा का मतलब है कि मैं बताना चाहूँगा आगे कि आप ऐसे कैसे कर पाएंगे. Now we shall read how it is done. और आगे हम पढ़ेंगे कैसे किया जाएगा. Speaking to one another in psalms, See, in our translation it is written speaking to One another. but in some translation it says speaking to yourself. Then and hymns and spiritual songs, spiritual songs. singing and making melody in your heart to the Lord. Hallelujah. Now how many of you understand how it is done? तो ये इस वचन को पढ़ने के बाद हम में से कितने समझ पाए हैं कि इसे कैसे किया जाएगा. How being filled with the Holy Spirit is done? कैसे पवित्र आत्मा से भरना क्या हो पाएगा. The moment you start singing in your heart, talking to yourself, my soul, why are you worried? Don't you remember last week God did that miracle? God heard that prayer. Amen. और ये अगर हम अपने आप भजन संगीता को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और अपने आप से अपने मन से कहेंगे कि मन तू क्यों घबरा रहा है, तुझे याद नहीं कि पिछले हफ्ते प्रभु ने कैसे तुझे यहाँ से बचाया था. Holy Spirit will fill you with the anointing, और पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करेंगे, and that anointing will make you to understand God properly. और वो अभिषेक आपको प्रभु के वचनों को सही तरह समझने में मदद करेंगे. Without the anointing of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना we are going to read the word God as dog. और हम प्रभु के वचन को प्रभु के जगह गलत पढ़ेंगे. Some of you didn't get, in English it is written G-O-D. या G-O-D. अंग्रेजी में प्रभु को लिखा है G-O-D. Without the anointing, it is going to look as if it is like dog, D-O-G. और अगर अभिषेक के बिना हम उसी शब्द को पढ़ें तो वो हमें D-O-G की तरह दिखेगा. Because only the anointing of the Holy Spirit will teach you and will make you to understand our Father properly. और सिर्फ ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि हम पिता परमेश्वर के वचनों को कैसा समझें. In order to be filled with the Holy Spirit, you have to wear your gown, you have to walk here and there, you have to boast in the Lord. और उस वचन को समझने के लिए हमें उठना पड़ेगा, हमें उस काले गाउन को पहनना पड़ेगा, उस टोपी को पहनना पड़ेगा और आगे पीछे चलना पड़ेगा और ये उत्तेजित होकर ऐलान करना पड़ेगा कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है. I could see while worship somewhere really boasting and really doing zakar wonderfully. और मैं देख रहा था जब हम आराधना कर रहे थे, कुछ सही तरीके से ज़कार कर रहे थे. Once there was a comedian told a joke. एक बार एक कॉमेडियन थे, वो एक चुटकुला बता रहे थे. He said a wonderful joke, they laughed. और उन्होंने एक अच्छा चुटकुला बताया, सब हंसने लगे. He said the same joke again. और उन्होंने उसी चुटकुले को दोबारा बताया. फिर the sound of the laughter came little. तो हंसी की जो आवाज़ थी वो थोड़ी कम गई. He said the wonderful joke story again. और उन्होंने उसी मज़ेदार चुटकुले को दोबारा बताया. Nobody laughed. और तीसरे बार कोई नहीं हंसा. The comedian told the congregation. और वो जो कॉमेडियन था उसने इस कलीसिया से कहा, You don't enjoy the good thing again and again. आप एक अच्छी चीज़ को बार बार आप उसका मज़ा आपको नहीं आता है. But you keep on repeating the bad thing again and again. He said like this. How can he say like this? लेकिन जो गलत चीज़ है आप उसे बार बार अपने जहन में दौड़ाते हैं. That is the wrong way. और ये गलत तरीका है. The right way, you have to celebrate as you celebrate
the first day you saw that miracle. और सही तरीका ऐसा है कि आप ऐसे उत्तेजित हो, ऐसे उसको मनाएं मानो जैसे आपको पहली बार जब आपके जीवन में वो आश्चर्यकारी हुआ था, जैसा आप खुश हुए थे, आनंदित हुए थे, वैसे आप प्रतिक्रिया दिखाएं। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are ready to do the zakar? और आप में से कितने हैं जो तैयार हैं ज़कार करने के लिए? David was a wonderful example to teach us how to do zakar. और दाऊद एक बहुत अच्छे उदाहरण थे हमें बताने के लिए कि किस तरह ज़कार किया जाता When the है। covenant came to Israel, और जब वो वाचा इज़राइल पहुंचा, he was doing zakar like something. और वो तब पागलों की तरह ज़कार कर रहा था। Hallelujah. हालेलुया। Because he tells to his wife, क्योंकि वो अपनी पत्नी से कहता है, you know, once I was a man, very ordinary boy who was tending sheep. और वो कहता है कि मैं एक बिल्कुल नकारा इंसान था जो भेड़ बकरियों को चराता था, My family hated me, और मेरा परिवार मुझे घृणा करता था, but God chose me. लेकिन प्रभु ने मुझे चुना। He was boasting as if it happened that day. और वो ऐसे ही प्रभु की प्रशंसा कर रहा था मानो वो पिछले दिन ही हुआ हो। Hallelujah. हालेलुया। The moment you start remembering, you are cooperating with the Holy Spirit. और जैसे हम याद करते हैं, हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। The moment you are worrying, you are cooperating with the devil. और जैसे हम चिंता करने लगते हैं, Time is over, they cut the mic. That's it. Very good. See who you're going to cooperate. और इस चीज को जहन में लाएं कि आप किसके पार्टी में हैं, किसके साथ हैं। Never worry. कभी भी चिंता न करें। That's why Jesus said, do not worry about anything. और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। Hallelujah. हालेलुया। You might not have good food today. You might not have good food today. आज शायद आपने अच्छा भोजन नहीं लिया होगा, But remember the day that God fed you wonderfully. लेकिन उस दिन को याद करें जब प्रभु ने आपको बहुत अच्छे भोजन से खाना खिलाया है। And when you open the eyes, the bad food would be turned into good food. और ये चिंता करने के जब अपनी आंखों को आप खोलते हैं तो आपके आगे परोसा गया जो अप्रिय खाना है वो भी आपको बहुत उत्तम भोजन लगता है। When your wife brings something not cooked well, और जब आपकी पत्नी आपके लिए एक ऐसा चीज लेके आती है जो शायद ठीक से पका नहीं, remember about the day she cooked well. और उस दिन को याद करें, उस पल को याद करें जब उसने अच्छा खाना आपको God खिलाया। will surely do the miracle to those who do zakar properly. और प्रभु जरूर उस इंसान के जीवन में आश्चर्य कार्य करेंगे जो ज़कार सही तरह से। Hallelujah. हालेलुया। Don't just sit and sleep, but stand and boast and recall what God did for you. और वहाँ पे बैठ के सोए नहीं, लेकिन खड़े हों, उत्तेजित रहें और याद करें कि प्रभु ने आपके लिए क्या So किया है। don't sit and think, but stand and boast in the Lord. Don't show. Let them. You are saying Amen. Still you are sitting. You haven't stood. Hallelujah. It's over. We shall all stand on the feet. We are going to pray, and we are going to. How many of you learned what God wanted to और teach आप you? में से कितनों ने सीखा कि प्रभु हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। When you do this zakar, you will be filled with the anointing of the Holy Spirit. और जब आप ये ज़कार करेंगे तो आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। Say when you worry, you are cooperating demon. और जब आप चिंता करते हैं तो आप शैतान के साथ रहते हैं। Say to the one who is standing near you. जो आपके साथ खड़े उन्हें कहें। When you worry, you're going to cooperate with the demon. और जब आप चिंता करते हैं आप शैतान के साथ हैं। But when you do zakar, when you remember what God did for you, you're going to जब- cooperate with the Holy Spirit, and Holy Spirit will do the mighty works that He did through Amen, Moses. amen, Hallelujah. amen. Shall we close our eyes and boast in the Lord? Just say thank you. Or आइए in अपने आंखों को बंद anything, करें। ribala hashien delebere. और ज़कार For करें और 1 प्रभु को minute, धन्यवाद boast. करें। प्रभु से कहें Thank you, प्रभु Father, ने for the wonderful आपके लिए, family. हमारे लिए क्या क्या Le किया grabo है, shantalaba. उस चीज को याद करें। Shate हालेलुया, broko. हालेलुया। Boast what God did for you. Thank you Jesus. Lord, thank you for what you did for me on the cross. प्रभु धन्यवाद देते हैं आपने मेरे लिए उस क्रूस पे Thank you क्या for किया you है। resurrected for me, Lord. Oh yes, Boast, प्रभु, boast हम about the धन्यवाद देते हैं, cross. प्रभु, आप Beha lamba हमारे लिए raka. आपने I दिन see के some बाद people आप boasting in the पुनरुत्थान Lord. हुए हैं, प्रभु। Surely, Father Oh, yes, is going to Lord. fill you. Hallelujah. Hal baraka diere me Hallelujah, kot hallelujah, pro- प्रभु, प्रभु की Hand महिमा baraka करें, प्रभु की shiede. प्रशंसा करें। Amen. Act it out. Hallelujah,
हालेलुया Act it हालेलुया out. हालेलुया हालेलुया Yankalabarabha. कार्य करके दिखाएं, कार्य Remember करके the day दिखाएं। that God spoke to you. Oh, I am going to make उस you दिन a को blessing याद to कर- nation. Oh yes, उस दिन को याद Yalbarak- करो जब प्रभु ने आपसे कहा था कि Amen. मैं तुझे पूरे राष्ट्र के लिए एक आशीष बनाऊंगा। Father is telling to many young pastors here. और परमेश्वर पिता परमेश्वर यहाँ पे बहुत जवान पासवानों से कह रहे हैं You're going to free the persons who are addicted to pornography. और आप उन सब को बहुत लोगों को Oh, thank you. आप निजात देने वाले हैं जो अश्लील अभ्यासों में या उस हैबिट में Thank फंसे you, हुए हैं। Jesus. Thank you, Jesus, for using me. और प्रभु Just धन्यवाद thank देते Lord हैं for प्रभु। He is going to धन्यवाद use you. देते हैं प्रभु। Amen. इस्तेमाल Before करने using वाले you, हैं। God और is going प्रभु to आपको fill you. इस्तेमाल करने वाले हैं, आपको प्रभु चंगाई देने वाले हैं। Before filling, God wants you to remember, लेकिन भरने से पहले प्रभु चाहते हैं कि आप याद करें। Lord, let us always remember what you did for us on the और cross. प्रभु हमें सहायता करें कि हम हमेशा याद करें, याद Thank रखें you, कि आपने Jesus. हमारे लिए क्या किया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता परमेश्वर। Okay, thank you, Holy Spirit. Lord, we thank you. Just, thank Him for a moment. Take आइए, एक 30 क्षण- seconds and just एक thank Him. क्षण Thank के for लिए। your wife, thank for your daughter, thank for your sons. God has given us a wonderful family, for a wonderful church. Amen, amen. Thank the Lord, thank the Lord. Speak to yourself, आइए my प्रभु का soul. धन्यवाद The देते हैं Lord अपने- God अपने is with परिवार you के लिए, अपने and He is going to भाई बहनों use के you. लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति अपने पत्नी के लिए। Laprakashiente lebroko. हालेलुया Lebroko. As you boast in the Lord, Yes, God is going to fill you and He will give you tongues. और When जैसे- God gives you the utterance, you just speak it out. और जब आप प्रभु की प्रशंसा करेंगे तो Prabha प्रभु आपको kashiende अन्य भाषा lebroko. देंगे। और Don't जब stop आपके the boasting. मुंह में वो अन्य भाषा आएगा, Yalbara आप उसे रोकें hasieke. नहीं, आप उसे Amen, बोलें। amen. God loves the people who boast about Him. और प्रभु उन्हें पसंद करते हैं, उनसे प्रेम Amen. करते हैं जो प्रभु की प्रशंसा करते हैं। That's why God loved David. इसलिए प्रभु दाऊद को पसंद करते थे। David was a wonderful person who remembers. और दाऊद एक उत्तम इंसान था जो प्रभु की प्रशंसा When you था। go in the vehicle, remember yourself. और जब आप उस गाड़ी में वापस लौटेंगे तो Remind yourself how- अपने आप को याद दिलाएं How Lord loves you. और कि प्रभु आपसे कितना प्यार करते हैं Even on the cross, कि उस क्रूज पे भी He loved me. और वहां पे भी प्रभु ने प्रेम किया है। God loved the Peter और प्रभु ने पतरस से प्यार किया who denied Him 3 times. जिसने उन्हें 3 बार नकारा। God wants to tell you, no matter how many times you deny me, और प्रभु आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि I चाहे love you, कितने my बार भी dear. तूने नकारा हो, मैं फिर भी तुझसे प्यार करता हूँ। God is telling, I'm not angry on you. और प्रभु कह रहे हैं आपसे कि मैं तुझ पे क्रोधित नहीं हूँ I'm so much happy seeing you. और मैं बहुत खुश हूँ तुझे देखकर। As a mother sees his son. जैसे एक माता अपने बेटे को देख के खुश होती In the same way, our dear Father is saying, I love seeing you. और उसी Hallelujah. तरह पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे बहुत आनंद होता है जब मैं तुझे देखता हूँ। Thank you, dear Father, for the wonderful word that you spoke to me. प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमसे दिया है। May the word transform our life. और ये वचन प्रभु हमें बदलें As we practice the word, और जैसे हम उस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करें, we are going to see your move in our life. हम आपके कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। We thank you, dear Father. हम पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं In dear Jesus' name we pray, our Father. और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन आमेन Hallelujah. हालेलुया। God bless you.